जेबीसी 7 देखने वाले सभी तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश शर्मा और आज हमारे साथ हैं फतेहाबाद हलके से पूर्व विधायक कांग्रेस की ओर से चौधरी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी। हम उनसे रूबरू होंगे, जानेंगे कि आज वो किस मिशन को लेके गांव जानवाड़ा बागड़ में पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार ओम प्रकाश जी। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके व्यूअर्स हैं सुनने वाले, उन सबको मेरी नमस्कार। सर, किस मिशन को लेके आप जो अनेक गांव हैं बट्टू खंड के वहां पहुंच रहे हो, किस मिशन को लेके चल रहे हैं सर? आज हमारा मिशन ओम प्रकाश जी है कि 29 तारीख को सुबह 10 बजे फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भान जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के सभी विधायक होंगे। तो उसके लिए हम लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आप विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में आओ और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में हुड्डा साहब को और हमारे कांग्रेस के नेताओं को, उदय भान जी को अवगत कराओ, ताकि विधानसभा के सेशन के अंदर वो जो समस्याएं इलाके की है, हरियाणा की है, उनको विधानसभा में उठाया भी जा सके और उनके समाधान का प्रयास भी किया जा सके। ये हमारा मिशन है, इसलिए आज हम गांव में आए हैं। तो नए कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उदय भान जी, उससे पहले कुमारी शैलजा थी, उससे पहले अशोक तंवर जी थे, तो वो आप पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेसी सुनने को मिल रहा है कि आपस में फूट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, कांग्रेस में फूट की कोई बात नहीं है कहीं भी। आप अध्यक्ष की आप बात करते हो, नए उदय भान जी बने हैं, ये एक प्रक्रिया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी संगठन है, उसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो पदाधिकारी समय समय के ऊपर जो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो वो चेंज होते रहते हैं। और पार्टी का जहाँ तक संबंध है, हर पार्टी का जो हाईकमांड होता है, हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप होती है, ये उसका काम होती है कि वो किसकी ड्यूटी कहाँ लगाए। तो उस हिसाब से आज उदय भान जी की हरियाणा प्रदेश के अंदर ड्यूटी लगाई है। लोगों ने सर, सुनने में ये आ रहा था जैसे भी जो हमने पीछे जो पंजाब में देखा है कि आपसी फूट की वजह से पंजाब में सरकार नहीं बन पाई, आप पार्टी ने वहाँ पे सरकार बनाई है, तो आपस में जो गुटबाजी है, जैसे हुड्डा गुट अलग है, उधर से कुमारी शैलजा अलग हैं, कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो भी जो उदय भान जी का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें नहीं पहुँचे थे, उनके पीछे क्या कारण रहे, क्यों आपसी फूट हुई, क्या वजह रही? आपने पंजाब की बात की तो ओम प्रकाश जी, ये हर सूबे के अंदर एक सिस्टम होता है कि सत्ता होती है, एक विपक्ष होता है। पंजाब के अंदर विपक्ष के अंदर आम आदमी पार्टी थी, नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी का था। और जब सत्ता के अंदर बदलाव की लोगों मुहिम बनती है ना, तो जो विपक्ष के अंदर पार्टी होती है ना, उसको लोग प्रेफर करते हैं। हरियाणा की जहाँ तक आपने बात की, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको पता है कि विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं। और जब पिछले चुनाव की अगर आप बात करते हो, फूट की वजह नहीं होती। पिछले चुनाव में क्या फूट थी? सिर्फ 4,500 वोट। अगर बीजेपी का और कांग्रेस का टोटल वोट आप परसेंट देखोगे, 4,500 वोट का डिफरेंस था दोनों पार्टियों के बीच में। अगर 4,500 वोट कांग्रेस पार्टी की ओर मिल जाते तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। तो आज हरियाणा के जो हालात हैं, विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और अब ये जो एक नई टीम हाईकमांड ने गठित की है, उसमें आप देखना कि आने वाले इलेक्शन के अंदर बहुत थम्बिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको लीड करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। तो जो कांग्रेस के नेता नाराज चल रहे हैं किसी कारणवश से, उनको मनाने का कोई प्रयास किया गया हो? देखो, नाराज है नहीं, आपके अंदर कोई भी आप अपना घर ले लो, कोई संगठन ले लो, मन मुटाव थोड़ा हो सकता, मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद कोई भी नहीं है। चौधरी तो कुलदीप बिश्नोई जी भी नाराज चल रहे हैं, उनका मतलब बीजेपी में जाने का बार बार ट्वीट डाल रहे हैं, कुछ पोस्टें भी आई हैं कि वो बीजेपी का ज्वाइन करना चाह रही हैं। तो देखो, कुलदीप बिश्नोई जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और बहुत सम्मानित नेता हैं और बड़ा लंबा उनका राजनीतिक तजुर्बा उस परिवार का रहा है। तो हमें नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई जी कोई ऐसा स्टेप लेंगे। हमारा तो यही प्रयास है कि कांग्रेस के अंदर आज एक मजबूती लाने के लिए और प्रदेश के और देश के हालात को देखते हुए कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता जो हैं वो लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए
और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 7.5 साल से लोग त्रस्त हैं इस भारतीय जनता पार्टी के राज से, और पिछले 2.5 साल से जजपा और बीजेपी के राज से इनसे लोगों को राहत मिल सके, इसलिए सारी कांग्रेस मजबूत होकर चुनाव लड़ेगी और इस सरकार को बदलने का प्रयास किया जाएगा। फतेहाबाद हल्के से आप विधायक भी रहे हैं, मौजूदा जो विधायक हैं वो कैसा काम कर पा रहे हैं फतेहाबाद में? जो उन्होंने घोषणाएं की थी या बीजेपी सरकार ने जो हरियाणा के लिए घोषणाएं की थी, कितना उन पे अमल हुआ है, कितना काम हुआ है? देखो, जहाँ तक विधायक का संबंध है वो खुद बता सकते हैं भी उन्होंने कितना विकास का काम किया, उनके व्याप के ऊपर तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी का संबंध है, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने वायदे के मुताबिक काम किया होता, अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों की कसौटी पर खरी उतरती, तो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष आपके समक्ष के रूप में लोगों के रूबरू न होना पड़ता। क्योंकि विपक्ष आपके समक्ष का मकसद ये है कि सरकार जब अपने किए हुए वादों से विमुख हो जाती है और लोगों से की हुई बात से मुकरना ही नहीं, बल्कि लोग ये महसूस करने लग जाएं कि सरकार ने चुनाव के अंदर झूठी बात कह के हमें ठगा है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। और इसमें तो ये जो सरकार है, इसमें तो स्पष्ट तौर पे ही है। अब ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार नहीं, हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि हरियाणा के लोगों ने जो मौजूदा सरकार थी पिछले 14 से 19 तक खट्टर साहब की, उसके विरोध में वोट दिया है। 50 सीटें, 50 विधायक उनके खिलाफ चुने हैं। ये तो जो ये आज जजपा का गठबंधन बना, दुष्यंत चौटाला जी की जो पार्टी थी, उस पार्टी ने हरियाणा के लोगों को ठोक बजा के ये बात कही थी कि आप हमें दो, तो हम तो इसे सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आप हमारा समर्थन करो, हम भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार ही कर देंगे। लेकिन वो विश्वासघात है, आज इसी वजह से विपक्ष आपके समक्ष में आ रहा है। अब दुष्यंत चौटाला जी ने हर मंच के ऊपर ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर की ये जो सरकार है या क्या क्या बीजेपी के बारे में बोला, ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। उन्होंने जब जीतने के बाद में इस सरकार के अंदर ये शामिल होके लोगों के साथ विश्वासघात किया, लोगों को ठगा, आज लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इन लोगों को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आप देख लेना चुनाव के अंदर। तो आगामी आने वाले 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं हरियाणा में, तो उसको लेके कांग्रेस की ओर से जो नए कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए गए, नई ऊर्जा के साथ जो आप घूम रहे हैं गाँव में, तो आगामी रणनीतियाँ क्या रहेंगी? 2.5 साल बाद क्या प्लान तैयार किया जाएगा और फतेहाबाद की ओर से क्या आपकी जो टिकट है वो क्लियर है? देखो, 2.5 साल के बाद में जब चुनाव होगा तो चुनाव में आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है और उस विपक्ष की भूमिका के तहत लोगों की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, तो हमारी प्रायोरिटी आने वाली लोकसभा के विधानसभा के इलेक्शन के बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हरियाणा के अंदर हम जो बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है इसका समाधान करें, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें और कानून व्यवस्था जो बिल्कुल ही चौपट हो गई है। आप याद करो कि 2014 में यही हरियाणा था जो प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 में था, और हरियाणा के अंदर आज जो सबसे मूलभूत समस्या है बिजली की समस्या, इस बिजली की समस्या को दूर करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में 4 बिजली के थर्मल प्लांट लगाए। जाडली के अंदर 1320 मेगावाट का, खानपुर में 1500 मेगावाट का, फिर खेदर में 1200 मेगावाट का, 600 यूनिट के 2 अलग, यमुनानगर और 1 मिनट सुनो पूरा करने दो, और उससे भी ज़्यादा हमारे जहाँ फतेहाबाद की बात है, फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र 2800 मेगावाट का बन रहा है। तो ये सारे काम आज लोग याद करते हैं। कानून व्यवस्था का राज था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, हर वर्ग खुश था। कभी कोई आपने देखा हो गया इतने साल के अंदर कोई एजिटेशन नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, अगर होती थी उसका समाधान किया जाता था। आज तो 750 लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी और उसमें आधे लोग हमारे हरियाणा के थे, लेकिन हरियाणा की मौजूदा सरकार या केंद्र की सरकार ने सहानुभूति के नाम के 2 शब्द उसके ऊपर नहीं बोले। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो जो इस एरिया के लोग हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि वो अपने एरिया का जो विकास है वो ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा जो एरिया है वो पिछड़ा हुआ एरिया है, तो ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम? मैं यहाँ से विधायक था
ये जानवाड़ा गांव बागड़ गांव है। इस जानवाड़ा बागड़ गांव में सारे साथी पूछते हैं जो 5 साल में विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, आप इस गांव से शुरू कर लीजिए, बट्टू ब्लॉक को ले लीजिए, फतेहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1200 करोड़ रुपए के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुए। नए बिजली घर बने, शिक्षा के अंदर आप देखा धांगड़ के अंदर जो हमारी ये बनी डाइट बनी पताना के अंदर, हमारा फतेहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आरआई मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल 5 आए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। 5 शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने ये काम किया। और इसके अलावा कितने बिजली घर। ये जो भट्टू का इलाका है, इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने है खेतों के अंदर पानी लगाने की। मेरे कार्यकाल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर, उनके आशीर्वाद से सबसे ज़्यादा पक्के खाल, क्योंकि ये बरान इलाका है, आप भी गांव से संबंध रखते हो, खेतों में पानी पहुंचाने का सबसे ज़्यादा काम अगर कोई किया है तो हमारे वक्त के अंदर हुआ। और कानून व्यवस्था का तो आपको पता ही है। तो इसलिए आज ये कोई आदमी कहे ना कि कोई क्षेत्रवाद की बात थी या विकास कम हुआ, मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ 1200 करोड़ रुपए फतेहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5 साल में खर्च हुए। उनका एक एक चीज़ का हिसाब ले लो तो मेरे को बताओ भी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1200 करोड़ खर्च हुए, सबसे ज़्यादा नौकरियां हमारे इलाके के अंदर लगी, सबसे ज़्यादा नौकरी। तो मेरे को बताओ भाई कहाँ से। तो ये तो विपक्ष के लोग जो है ना, जिनके पास कहने के कुछ नहीं होते, वो इन चीज़ों से लोगों को गुमराह या लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो जो आप पार्टी लगातार पंजाब में भी सरकार बना चुकी है, वो हरियाणा में भी काफ़ी सक्रिय हुई है, जैसे पंजाब में सरकार बनी है, तो उसका कितना असर मानेंगे आगामी 2.5 साल बाद? देखो, मैंने आपको पहले कहा कि जो विपक्ष में पार्टी होती है ना, लोग उसकी तरफ जाते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ना था, ना आज है, ना आगे होगा। उसका उदाहरण आपको देता हूँ भाई। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, दिल्ली के मॉडल को लेके वो दूसरी जगह जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, जितने चुनाव हुए, चाहे विधानसभा का हुआ, चाहे लोकसभा का हुआ, चाहे छोटे लेवल के ऊपर हमारे निगम के चुनाव हुए, हर जगह विकास ये आम आदमी पार्टी लड़ी है। हर जगह 90 के 90 हलकों में ये आम आदमी पार्टी लड़ी पिछले विधानसभा के अंदर, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का गृह क्षेत्र है सिवानी, वो पड़ता है लोहारू हल्का में। आप लोहारू हल्के के वोट निकलवा के देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट आए। मेरे ख्याल में 500 या 600 वोट आए। उसके बाद आप कहते हो इसका असर आता है या दिल्ली मॉडल है। आप मानते हो कि गुड़गांव और फरीदाबाद, तो जो हमारे शहर हैं वो दिल्ली ही मानी जाती है। आज यहाँ से कोई आदमी गुड़गांव फरीदाबाद जाता है ना, वो गुड़गांव फरीदाबाद नहीं, वो दिल्ली जा रहा हूँ, यानी कि दिल्ली से सटे हुए हैं। उनके अंदर जो भी हमारी, अच्छा फरीदाबाद हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा में वोट है, सारी जगह ही लड़े, लोकसभा ही लड़े। जमानत दूर जब्त करने तो अलग चीज़ है, 2000 वोट कहीं भी साबित करते हो। तो आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हर स्टेट की अलग सिस्टम होता है, हर स्टेट की अपनी राजनीति होती है। तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोगों का पूरा विश्वास है। और ये 29 तारीख को हम आपको न्योता देते हैं, आप तो चैनल में आप आओ ही आओगे। जो 5 हमारे फरीदाबाद के अंदर आपने देखा, नूह में, कुरुक्षेत्र में, जिस तरीके से लोग उमड़ के आ रहे हैं, लोगों का हजूम आ रहा है। ये परसों ही दीपेंद्र जी की मीटिंग थी, मीटिंग ने भी एक जो है जलसे का रूप ले लिया था। तो अब ये 29 तारीख को लोग साबित कर देंगे कि आने वाली सरकार भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की ही बनेगी। तो फतेहाबाद से आप टिकट की कितनी दावेदारी मानते हैं? कोई अन्य साथी है, कोई किसी पार्टी को छोड़ के आ जाता है, जैसे पिछले चुनाव में हुआ था, जो अभी मौजूदा विधायक हैं वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे और टिकट ले ली थी उन्होंने, तो ऐसी कितना प्रतिशत दावेदारी आप मानते हैं? देखो, ये एक काल्पनिक प्रश्न है ओम प्रकाश जी। पार्टी की टिकट देना पार्टी हाईकमांड का काम होता है। मैं आज एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ। आगे किसने चुनाव लड़ना है, कौन चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगी, ये काम है हमारी कांग्रेस हाईकमांड का। तो जो कांग्रेस हाईकमांड फैसला करेगी, ये तो वो फैसला है। इसलिए ये तो काल्पनिक प्रश्न है। काल्पनिक प्रश्न का जवाब क्या दें? सर, जैसे पैराशूट उम्मीदवार आ जाते हैं मैदान में, टिकट कई बार कट जाता है, मेहनत करने वालों को भी टिकट कटे हैं, तो मैं उस ब्याह पे ये पूछ रहा था कितनी दावेदारी में? मैंने तो बता दिया ना भाई, दावेदारी है क्या। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज काम कर रहा हूँ।
तो अगर पार्टी ने सोचना है तो इसलिए पार्टी का जो फैसला होगा हमारे लिए वो सर्वमान्य होता है, उसमें हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरे साथ चौधरी प्रहलाद सिंह जी थे, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार अपने प्रयास करते रहेंगे और कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी जो 2.5 साल बाद चुनाव होंगे उसमें जो सीट की दावेदारी रहेगी उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हाईकमान का काम रहेगा और मैं हमेशा पार्टी के लिए अब जो कार्य कर रहा हूँ वो हमेशा करता रहूँगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो सभी दर्शकों को मेरा फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।